तेरी मौत एक सौवे टाइगर से होगी। तो अब इसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि कैसे भी करके मुझे जोशी की भविष्यवाणी को गलत साबित करना हो। ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग जो चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना इसकी कुछ बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं जो तुम्हारी बुक के अंदर में भी नहीं है, राइट। तो पहले मैं वो डिटेल्स बता दूं उसके राइटर्स के बारे में, उसके जीवन काल के बारे में, यानी विकिपीडिया ऑफ योर राइटर। तो पहले राइटर के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 12th क्लास चैप्टर विस्तास बुक है, चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। इसके जो राइटर है वो है काल्की और वो एक इंडियन राइटर है, यानी वो भारतीय राइटर्स हैं, भारत के एक बहुत अच्छे राइटर्स में जाने जाते हैं। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो ड्यूरेशन है वो है पेज नंबर 13 से लेकर के पेज नंबर 23, यानी 10 पेजेस का ये चैप्टर है। और काल्की का जो फुल नेम है वो है काल्की कृष्णमूर्ति। इस चैप्टर के अंदर जो तुम्हारा चैप्टर का जो नाम शो कर रखा है, चैप्टर के जस्ट नीचे साइड में दे रखा है काल्की। तो काल्की इसके राइटर है। काल्की का जो रियल नेम और जो फुल नेम है वो है काल्की कृष्णमूर्ति। ये बंगाल से अपने आप को रिलेट करते हैं, यानी बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो इनका ये जो काल्की जो नाम है वो है इनका पेट नेम मतलब होता है किसी का प्यारा सा नाम, जिसको हम लोग शॉर्ट में मतलब जिस नाम से इनको बुलाया जाता है। इनका जो रियल नेम है, इनका जो सही में जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नेम है वो है रामेश्वरी कृष्णमूर्ति। इनका जो बर्थ प्लेस है वो है पुतांगलम और इनका जो जन्म हुआ है वो है 9 सितंबर 1899 में। इनका जो बर्थ प्लेस है वो है पुतांगलम और 9 सितंबर 1899 यानी 1899 में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो डेथ हुई है वो ये चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई है और इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1954 के अंदर। तो इनकी जो एज ड्यूरेशन है, यानी इन्होंने जो टोटल एज मतलब जिंदगी जी है वो है 55 इयर्स। तो इनकी जो हायर एजुकेशन थी, अगर इनकी हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ हायर एजुकेशन दी थी, हाई स्कूल, उसके आगे इन्होंने पढ़ाई नहीं करी। इनकी जो काल्की जो नाम है वो इनका नाम पड़ा कैसे है, हिंदू धर्म के अंदर विष्णु भगवान को हर कोई जानता है। हिंदू धर्म के अंदर जो विष्णु भगवान है उनका 10वां और अंतिम जो अवतार था उसका नाम था काल्की। तो काल्की इनके नाम को वहां से रिलेट किया गया जहां से इनका नाम पड़ा काल्की। इनकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम है इनकी रुक्मणी और इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राजेंद्रम और एक का नाम है आनंदी। इन्होंने जो मतलब एक इंसान के बहुत सारे काम होते हैं तो इन्होंने भी बहुत सारे कामों के लिए अपने आप को डिनोट किया हुआ था, यानी इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया हुआ है, पोएट भी काम किया हुआ है और एक क्रिटिक भी रह चुके हैं, मींस आलोचक। अगर डिबेट का जो बनते हैं हिस्सा बनते हैं, ये उसका भी एक पार्ट बन चुके हैं, रह चुके हैं और राइटर तो ये थे। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में एक छोटी सी लाइफ में यानी 55 इयर्स की लाइफ में इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट पाए थे। एक तो इन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी, 10 नॉवेल्स बनाई, 10 नॉवेल्स लिखी, 3 हिस्टोरिकल्स और रोमांस स्टोरियों में इन्होंने काम किया और 100 से ज्यादा मूवी और गानों के लिए इन्होंने काम किया हुआ है। सो ये था बेसिक द टाइगर किंग स्टोरी में जो ये जो चैप्टर्स हैं, इनके जो राइटर्स हैं जिनका नाम था काल्की और जिनके बारे में अभी तक हम लोग जान रहे थे। अब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनकी जो बेसिक कैरेक्टर्स है इस चैप्टर के, पहले उनके बारे में जान ले रहे हैं। एक तो है एक गांव है जिसका नाम है प्रतिबंधपुरम, एक है वहां के राजा, एक है उनका बेटा जो भी पैदा होगा जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है, राइट। और ये जो बच्चा था इस कुल के अंदर, ये जो राजा थे प्रतिबंधपुरम के एक राजा थे जिनके कुलों में काफी टाइम से कोई बेबी पैदा नहीं हुआ था। और एक है वहां के जोशी, पहले के टाइम के जो जोशी हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा जाने माने और बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। उनकी जो भविष्यवाणी है, उनकी जो प्रेडिक्शंस है, प्रेडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी, कभी फेल नहीं हुआ करती थी। अगर पहले किसी को श्राप दे दिया जाए या कोई भविष्यवाणी कर दी जाए तो भाई कुछ भी हो जाए वो पूरा होना ही था। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हमारे घर पे कोई मांगने वाले आते हैं तो 99% से ज्यादा लोग वो फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो पहले इन राजा के बारे में जान लेते हैं जिनके कुल में आज तक मतलब काफी टाइम से कोई बेबी बॉर्न नहीं हुआ था। आज काफी टाइम के बाद इनके घर के अंदर एक बेबी बॉर्न होता है और इस बेबी का नाम
जब इस बेबी का जन्म हुआ तो जैसे ही हमारे कुल के अंदर, जैसे हमारी फैमिलीज के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ टाइम के बाद में, कुछ ही दिनों के बाद में, कुछ ही टाइम में उसका नामकरण होता है, उसका नाम रखा जाता है। तो ऐसे ही जब उस प्रतिबंधपुरम गांव के जो राजा हैं और उस राजा के घर में जब एक बेबी बॉर्न हुआ तो वहां पर एक बहुत ज्यादा फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, मींस ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर मीन ज्योतिषी। तो उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया और ये बोला कि भाई अब तुम इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ कि किस नेचर का, और मतलब इसके बारे में थोड़ा सा नामकरण करो और ये किस तरीके का बच्चा होगा। तो जब जिस ज्योतिषी को बुलाया गया, आज तक उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। उस ज्योतिषी ने आज तक जितना भी बोला था वो आज तक गलत साबित नहीं हुआ और वो कैसे ना कैसे करके वो पूरा हुआ था। आज वो एस्ट्रोलॉजर इनके घर के अंदर आते हैं और उस बच्चे को अपनी गोदी में लेते हैं, पत्रा खोलते हैं, अपनी इनकी कुछ किताबें होती हैं जिसको पत्रा बोलते हैं संस्कृत में, पत्रा ओपन करते हैं और इनकी माथे की लकीरों को देखते हैं, इसके हाथों की लकीरों को देखते हैं, अपने पत्रा से मैच कराते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो बेबी है ये तुम्हारे कुल का नाम बहुत ज्यादा रोशन करने वाला है और ऐसा तुम्हारे पूरे खानदान में शुरू से लेकर अभी तक और फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसा बेबी बॉर्न नहीं होगा जैसा ही है। यानी बहुत ज्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज्यादा अनोखा बच्चा बॉर्न हुआ है और इसको नामकरण देने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने नाम से जाना जाएगा। जब तक जो जोशी था वो इस बच्चे के बारे में उसकी एक रियलिटी दिखा रहा था, क्योंकि जोशियों को किसी से कोई लोभ लालच नहीं होता। आज के टाइम के जोशी जो है उनको लोभ लालच हो सकता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी ना होता था। तो इन्होंने उस बच्चे के बारे में जितनी भी रियलिटी बताई वो सारी बहुत ज्यादा खुश करने वाली थी। अगर मैं तुम लोगों की तारीफ करता हूं तो तब भी तुम लोगों को अच्छा फील होगा। तो उस वो जो जोशी आया था उस राजा के बच्चे के बारे में, जो वो बहुत ज्यादा उसके बारे में बातें बता रहा था, रियलिटी बता रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश होने वाली बातें थी। तो राजा ने खुश होकर के उसको बहुत ज्यादा धन दौलत दी। लेकिन जो पहले के जो जोशी हुआ करते थे वो मोह माया से सब हर कोई दूर रहना ज्यादा पसंद करता था। जोशी को ये जो जोशी है ये उस बच्चे के बारे में लगातार उसकी रियलिटी बता रहे हैं कि कब क्या होगा, इसके बारे का पूरा जो कच्चा चिट्ठा था, उसकी माथे की लकीरें, हाथों की लकीरें और जो अपना पत्रा था जिसको खोल करके वो सारी एक रियलिटी शो कर रहे थे, जिसकी वजह से अब जोशी को खुद प्रॉब्लम होने वाली थी। वो उसको सारी सच्चाई बता रहा था, लेकिन उसने ये सारी अच्छी बातें बताते हुए ये भी बोल दिया कि तुम्हारे बेटे की अनवांटेड डेथ होगी, यानी एक ऐसी डेथ होगी जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी। इस बात को सुनकर के राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि अभी हमारे घर में काफी टाइम के बाद एक बच्चा बॉर्न हुआ है और वो बहुत ज्यादा नाम रोशन करेगा और ऐसा बच्चा हमारी लाइफ में कभी ना तो कभी आया था हमारे कुल में, ना ही कभी आ पाएगा। तो वो इस बात को जान करके बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। लेकिन जब जोशी ने जैसे ही ये बात सामने रखी कि इसकी मौत भी बहुत जल्द हो जाएगी और ये अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाएगा, इस बात को देख करके और सुन करके जो राजा था प्रतिबंधपुरम गांव का, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसने राजा को उठा करके कारागार के अंदर डाल दिया। पहले के टाइम में तो फांसी दे देते थे या खत्म कर देते थे, उसने क्या करा, उसको कारागार के अंदर डाल दिया। और जोशी ने उसको बोला कि महाराज मुझे तुम बंदी मत बनाओ, मेरा बंदी बनाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जो दिखता है, जो रियलिटी होती है, मैं वही दिखा रहा हूं तुम्हें। तो वो इसको इस बात को मानता नहीं है और बोलता है कि इसको उठा करके कारागार के अंदर डाल दिया गया, इसको जो भी धन दौलत दी गई वो उसकी छीन दी गई। अब कारागार के अंदर सिर्फ एक मोगला आता है जिसके अंदर से लाइट आती है, वह थोड़ी सी, बिल्कुल अंधेरा, 2 वक्त का 3 वक्त का खाना पहुंचा दिया गया। और अब ये जो जोशी है ये अपनी सारी जिंदगी उस कारागार के अंदर बिताने के लिए मजबूर है, बाध्य है। ये जो बच्चा था जिसके बारे में अभी थोड़ी सी भी एक रियलिटी बताई गई थी कि हाँ ये इस तरीके का बच्चा होने वाला है, तो जैसे ही वो छोटा सा था तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो दिन पे दिन बड़ा हो रहा था तो उसकी जो डेली रूटीन थी या जो भी उसका डेली का दिनचर्या था वो दिन पे दिन उसको उसी राह की ओर निकल करके लेकर के जा रहा था जो भविष्यवाणी हुई थी। यानी पहले के टाइम में जो भविष्यवाणी हुआ करती थी वो बिल्कुल एक रियल हुआ करती थी, वो कभी कोई गलत नहीं होगा, आज नहीं तो कल या कुछ टाइम के बाद में जो बोला जाता था वो होता था। आज प्रतिबंधपुरम गांव के राजा को जब ये कुछ सुनने को मिला था, उसने राजा को कारागार के अंदर डाल दिया और ये अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो थोड़ी बहुत शैतानियां करता है तो हम लोगों को भी या भी हर किसी को वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा है और अब वो लगातार अपनी शैतानियों में भी बड़ा हो रहा था, अब वो बुरा लगेगा।
जब हम लोग छोटे थे या फिर जब कोई भी बहुत छोटा सा बच्चा कोई भी शैतानी करता है, गलत काम करता है, तो लोग उसको देख करके हंसते हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही गलतियां नहीं रोकी जाएंगी और वो दिन पे दिन जब वो बड़ा होता चला जाएगा, तो उसकी गलतियों को अगर नहीं रोका जाएगा तो उसकी गलतियां भी तो बढ़ेंगी, उसकी मिस्टेक्स बढ़ेंगी, उसके क्राइम्स बढ़ जाएंगे। तो आज जब ये बड़ा हो गया तो वहां के लोगों को उसने परेशान करना स्टार्ट कर दिया। प्रतिबंधपुरम गांव के जो राजा थे, जिसके घर के अंदर ये जो बच्चा पैदा हुआ था, वो उस टाइम से बहुत ज्यादा परेशान थे इसकी शिकायतों से। लेकिन अब दिन पे दिन इसकी शिकायतें भी आ रही थी, राजा कब तक सहन करेगा। तो इसने एक दिन क्या करा, अपने बच्चे को, यानी जो बेटा था जिसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसको अपने पास बिठाया और इसको एक रियलिटी शो करी कि जब तू पैदा हुआ था, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बातों को समझने लगा, फैमिली के अंदर रह रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा काम काज पे, पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो ये सब हो जाने के बाद में राजा ने उस बेटे को उसकी शैतानियों के से दूर हट जाने के लिए इसने उसके सामने वो एक रियलिटी बताई। आज जो राजा थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे इस बात को देख करके कि यार ये तो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दिन पे दिन रोज शिकायतें आ रही हैं। अगर हम लोगों की रोज शिकायत आ जाएगी तो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे कि तू यहाँ से बोल हो जाए। पुलिस वालों की नजरों में हम लोग ज्यादा आते रहेंगे तो वो या तो हमें खत्म कर देंगे या फिर बहुत ज्यादा पिटाई, मतलब एक अलग ही सीन बनेगा। लेकिन उस प्रॉब्लम से निकाल दिया जाएगा। तो राजा ने क्या करा, इसके सामने आज एक रियलिटी शो कर दी, जो कुछ सालों पहले ज्योतिषी ने उसके बारे में एक भविष्यवाणी की थी। तो राजा ने इस बेटे को अपने पास बिठाया और बोला कि जब तू पैदा हुआ था तो तेरे बारे में भविष्यवाणी हुई थी। वो भविष्यवाणी ये थी कि तू अनवांटेड मौत मारा जाएगा, तेरी मौत एक 100वें टाइगर से होगी। ये भविष्यवाणी की गई थी जोशी के द्वारा कि तेरी जो मौत है वो एक 100वें टाइगर से होगी। अब ये जो बच्चा था जिसके बारे में ये जो भविष्यवाणी हुई थी, वो बहुत ज्यादा हंस भी रहा है और परेशान भी हो रहा है। हंस रहा है वो इस बात को लेकर के कि मेरी मौत 100वें टाइगर से होगी। अगर मैं 1 टाइगर मार दूंगा, 2 मार दूंगा, 50 मार दूंगा, 70 मार दूंगा, 80 मार दूंगा, 90 मार दूंगा, 99 मार दूंगा, तो 100वां टाइगर क्या खुद भगवान है जो वो उल्टा मुझे मार देंगे? सीधी सी बात है। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन की 99 टाइम्स 99 टाइम्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो 100वें टाइम्स वो गलत थोड़ी हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा ना। 100 किसी भी काम को 99 बार करना कोई कम थोड़ी है, बहुत है। अगर मैं तुम लोगों से एक ही क्वेश्चन 99 बार कर रहा हूँ और 100वें फिर 100 बार सेम क्वेश्चन 100वीं बार भी कर रहा हूँ, गलत होने का तो मतलब ही बनता। लेकिन भविष्यवाणी यही थी कि इसकी जो मौत है वो एक 100वें टाइगर से होगी। तो ये जो बच्चा था ये इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब इसको बहुत ज्यादा खुशी हुई और हंस रहा था ये इन बातों में सोच करके कि अगर मैं 99 टाइगर्स मार सकता हूँ तो 100वां टाइगर क्यों नहीं मार सकता। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान सा था। इस बात को लेकर के वो परेशान इसलिए भी था कि यार मेरी मौत हो जाएगी। तो उसने क्या करा, आज से उसने सारी हरकतें बंद कर दी। दूसरों को परेशान करना, दोस्तों को परेशान करना, मारना पीटना। राजा का बेटा था, कोई भी उसको कुछ कर नहीं सकता। तो इसने क्या करा, हर किसी को परेशान करना कर दिया बंद। अब इसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि कैसे भी करके मुझे ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करना हो। इस बच्चे ने अपनी पूरी डेली रूटीन चेंज कर दी। ये दिन भर मॉर्निंग में उठता था, दिन भर लोगों को परेशान करता था और इसकी डेली रूटीन एक अलग ही थी। लेकिन आज जब इसके सामने ये भविष्यवाणी रखी गई थी कि तेरी मौत एक 100वें टाइगर से होगी, तो आज इसकी पूरी डेली रूटीन चेंज होगी। अब ये अच्छा खा पी रहा है और ये इसने एक ट्रेनर को हायर किया जो इसको लड़ाई की विद्या सिखाता है। लड़ाई की विद्या का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जिससे भी लड़ाई होगी डायरेक्ट चले गए, लड़ाई होगी, लड़ाई कर ली और मारे पीटे जो भी है वापस आ गए। पहले इन चीजों के यज्ञ हुआ करते थे, तलवारों के या जितने भी युद्ध के टाइम पर चीजें यूज होती हैं, तलवार हो गए, घोड़े हो गए, भाले हो गए, ये जितना भी धनुष वनुष ये जितनी भी चीजें हैं जो लड़ाई के दौरान युद्ध में काम आती थी, इन सारी चीजों के लिए यज्ञ किया जाता है। एक विद्या होती है कि इनको कैसे चलाना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, पहले इनकी विद्या हुआ करती थी कि इनको किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। तो इसने एक ट्रेनर को हायर किया जहाँ से इसने विद्या सीखी, लड़ाई झगड़े की, मार कपट की, धोखा वोखा, मतलब किस जानवर को या किसको अपने युद्ध के अंदर उनको खत्म करना है, मारना। और दूसरी साइड ये बहुत अच्छे से खा पी रहा था। इसने अपनी क्लासेस ली, विद्या ले रहा था ये। और कुछ टाइम के बाद में जब ये एक योद्धा बन गया, when he was very good warrior, तो इसने क्या करा, टाइगर के फर्स्ट हंट पे जाता है, जंगल जाता है और ये पहले टाइगर को मार गिरा देता है। जब कोई भी राजा किसी जंगल में जाते थे किसी भी जानवर को
मतलब हंट करने के लिए तो कुछ राजा तो अकेले जाते थे, लेकिन कुछ जाते थे पूरी टोली के साथ। ये राजा ऐसा था, ये राजा उस टाइम पर अकेला गया और उसने एक टाइगर को मार गिराया। जिस दिन इसने पहला टाइगर मारा तो हंट पे जाने से पहले इसके मन के अंदर बहुत ज्यादा वरीड था। ही वाज वेरी वरीड बिफोर हंटिंग। उसको मारने से पहले बहुत ज्यादा परेशान था कि उधर ऐसा ना हो, क्योंकि टाइगर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो उल्टा तुम्हें खत्म कर सकता है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट वाज वेरी बिग थिंग। तो उसने उसको मार दिया और जैसे ही उसने उस टाइगर को मारता है तो ये वापस जाता है अपने महल आकर के जाता है वापस कारागार में एस्ट्रोलॉजर से यानी ज्योतिषी से मिलने के लिए। ज्योतिषी से ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। उसने बोलता है, ज्योतिषी को रिप्लाई देता है नेवर पॉसिबल, मेरी आज तक कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं है। तो बोलता है कि मैंने आज टाइगर मार दिया। तो उसने बोला कि तूने पहला मारा है, भविष्यवाणी थी पहला नहीं 100वां। तुम्हारी जो मृत्यु होगी, तुम्हारी जो डेथ होगी वो होगी 100वें टाइगर से। इसकी मौत होनी थी 100वें टाइगर से, आज इसने मारा है पहला टाइगर। बहुत बड़ा डिफरेंस था अभी इसको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब इसने अपनी उस गुस्से को बढ़ाया और अपनी और ज्यादा ताकतें लगाई हंटिंग में, और ज्यादा मेहनत लगाई प्रैक्टिस में, अच्छे खाने पीने में। एक अच्छा खाना पीना भी हम लोगों को तैयार करता है। ऐसा माना जाता था कि जो इंसान जो गोल्ड होता है सोना, जो इंसान सोने के बर्तन में खाना खाएगा हमेशा वो हेल्दी रहेगा। ऐसा माना जाता था, उसकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी इंटरनली। और जो इंसान चांदी के बर्तनों में खाना खाएगा उसका माइंड शार्प होता है। ये आज भी माना जाता है, तुम लोग गूगल करना वहां पे मिल जाएगा। तो जो पहले के जो राजा हुआ करते थे वो सोना चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। इसने इस भविष्यवाणी को करने के बाद में इसने अपनी डेली रूटीन और ज्यादा हार्ड बनाई, और ज्यादा मेहनत करी, और ज्यादा एक्सरसाइज करी और हंटिंग स्टार्ट कर दी। तो इसने अपने एरिया के बहुत सारे टाइगर्स को मारा, सारे टाइगर्स खत्म कर दिए इसने अपने एरिया के अंदर। अब इसकी एज हो गई थी और ज्यादा बड़ी, अब इसकी एज थी शादी लायक। तो इसके पेरेंट्स इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। किसके पेरेंट्स? जो टाइगर के। जिस दिन इसने पहला टाइगर मारा था उसी दिन से इसका नाम पड़ गया था टाइगर किंग। तो जो एस्ट्रोलॉजर था जिन्होंने कुछ सालों पहले इसके बारे में भविष्यवाणी की थी, वो आज उसकी सही साबित होती नजर आ रही है। उसने बोला था कि इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, ये अपने नाम से जाना जाएगा। तो आज ये अपने नाम से ही जाना जा रहा है, जिसका नाम है टाइगर किंग। पहले टाइगर मारने के बाद ही इसको ये नाम मिला। इसने अपने पूरे एरिया के सारे टाइगर्स को खत्म किया। उसके बाद इसने आसपास के एरियाओं के अंदर से भी जितने भी, जहां तक इसका राज्य था, जहां तक इसका राज्य साम्राज्य था, वहां तक इसने सारे एरिया के सारे टाइगर्स को खत्म कर दिया। पहले के टाइम के अंदर जो कानून चलते थे, जो लॉ चलते थे, वो सारे राजा महाराजा के हुआ करते थे, क्योंकि पहले पुलिस नाम का कोई नाम निशान था ही नहीं, क्योंकि राजा खुद में ही एक मतलब एक लॉ थे, है ना? यू अंडरस्टैंड? अब इसके बारे में क्या हुआ कि इसने इसके घर पर लड़कियों के रिश्ते आने लगे इसकी शादी के लिए, और इसके जो पेरेंट्स थे वो इसके लिए बाहर राज्यों में जाकर के इसके लिए लड़कियां देख रहे थे शादी के लिए। लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा पागल था अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसने अपने पेरेंट्स से एक कंडीशन रखी कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसके एरिया में टाइगर्स होंगे। इसका मेन टारगेट शादी करना नहीं था, इसका जो मेन टारगेट था वो था ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करना। आज इसने अपने पेरेंट्स से ये डिमांड करी कि मैं सिर्फ उस लड़की से शादी करूंगा जिस राजा, तो हो सीधी सी बात है, राजा की शादी राजा के ही किसी फैमिली से होने वाली है। तो मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो राजा की बेटी होगी और जिसके एरिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर्स होंगे। उसका कोई इरादा वंश बढ़ाना नहीं था, कोई मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीना नहीं था। उसका मेन टारगेट था सीधा सीधा भविष्यवाणी को गलत साबित करना। पहले के लोगों में और आज के लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले के लोग बहुत ज्यादा इंटरनली स्ट्रांग मिलते थे, फिजिकली स्ट्रांग मिलते थे, मेंटली स्ट्रांग मिलते थे, जो कि आज बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसी एक लड़की ढूंढी गई जिसके एरिया के अंदर बहुत सारे टाइगर्स हैं। इसकी शादी वहां पे तैयार, इसकी शादी वहां पे तय कर दी गई, शादी हो गई। अब वहां की जो लड़की है तो सीधी सी बात है, लड़के के घर आएगी। शादी के बाद में जो लड़की होती है वो अपने घर को छोड़ करके लड़के के घर जाती है। ये वहां पर आ गई और इसने उस एरिया के टाइगर्स को भी खत्म कर दिया। ये बहुत ज्यादा क्रेजी था 100 टाइगर्स की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। आज जब इसने इस टारगेट को पाने के लिए बहुत ज्यादा क्लोज था,
इसने बहुत सारे टाइगर्स को मार चुका है आज तक, और ये बहुत बड़े नाम से जाना जा रहा है द टाइगर किंग। कौन? वो लड़का जिसके बारे में कुछ टाइम पहले अभी भविष्यवाणी हुई थी। आज जब ये लड़का की शादी हो गई है, लड़की उसके घर आ गई है, इसी बीच पहले जो बैरिस्टर्स ने, यानी जो वकील थे या जो कोई भी टैरर जो वो होते थे, टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते जाते रहते हैं, तो उस एरिया के अंदर, प्रतिबंधपुरम गांव के एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर एक वो आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए। तो ये जो भारत देश के जो लोग होते हैं ना, इनको गर्म ज्यादा रहन सहन इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वहाँ जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। इनके लिए दारू एक कॉमन सी बात है, बियर कॉमन सी बात है, नॉन वेज खाना कॉमन सी बात है। तो और वहाँ की जो कपड़े वो जो पहनते हैं वो भी बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। हॉट का मतलब है बहुत ज्यादा गर्म। जब कोई भी इंसान किसी की खाल को उतार करके उसका कोट बनाते हैं, जैसे लेदर का कोट, डू यू अंडरस्टैंड, लेदर की जैकेट, समझते तुम लोग लेदर की जैकेट, तो वो एक खाल से या फिर जो भी होता है वो तो उनका हेडेक है कि बनाने वाले की वो कैसे तैयार करते हैं, लेकिन जो रियल खाल से जो जैकेट बनती है तो उसकी चमक कभी खत्म नहीं होगी है। दूसरा, कभी गर्मी ही रहेगी उसके अंदर, सर्दी लगने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। अब ये जो था वहां पर एक ऐसे वो जो थे हंटर, शिकारी, वो वहां पर आते हैं शिकार करने के लिए। तो वहां के जो लोग थे वो उनको शिकार करने के लिए मना कर देते हैं कि तुम इस एरिया के अंदर शिकार नहीं करोगे, क्योंकि शिकार कौन करेगा? टाइगर किंग, वो लड़का जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। और वो आजकल, क्योंकि अब तो भाई वो बहुत ज्यादा पागल था, हंटिंग करने के लिए डायरेक्ट टाइगर को मारने से पहले तुम लोगों को छोटे छोटे जानवरों को मारना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और इसके हो जाने के बाद में जब वो आदमी उस एरिया के अंदर हंटिंग करने के लिए आता, तो वो भाई उसको, वहाँ के लोग उसको मना कर देते हैं कि भाई तुम्हें जो करना तुम बिल्कुल करो, लेकिन एक बार राजा की परमिशन ले लो। इसने राजा की परमिशन लेने के लिए वो गया, और राजा से परमिशन लेने से पहले वो जो आदमी था जो अभी हंटिंग करना चाहता है, वो जो आदमी था जो हंटिंग करना चाहता है, इसकी मुलाकात होती है उस राजा से जो हंटर था, मतलब जिसका नाम पड़ चुका था द टाइगर किंग। इन दोनों की मुलाकात होती है। ये उसको टारगेट, मतलब अपना टारगेट बनाने के लिए, मतलब उस एरिया में शिकार करने के लिए साफ साफ डिनाई कर देता है, मना कर देता है। तो ये उसको बहुत ज्यादा पैसा देता है। जो आदमी आया था जिस एरिया में वो शिकार करना चाहता है, ये राजा को पैसे दे रहा है। राजा को किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये राजा को पैसे देता है और कुछ आभूषण देता है, और वो उसको डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि तुम एक काम करो, यहाँ से तेज निकलो, वरना तुम भी, हमारा कारागार बहुत बड़ा है, नहीं तो तुम्हें उठा करके अपना बंदी बना लेंगे। ये वहां से चला जाता है। लेकिन जो लड़की थी, उसकी जो वाइफ थी, वो थोड़ी सी लालची टाइप, पता नहीं क्यों थी वो ऐसी। उसने क्या करा, उस आदमी ने उस एरिया के अंदर हंटिंग करने के लिए अब उस राजा को नहीं बोला, उसकी वाइफ को बोला, क्योंकि वाइफ अपने हस्बैंड को मना सकती है। इसने उसकी वाइफ को बुलाया, उससे बात की, उसको पैसे दिए, आभूषण दिए, और उसकी वाइफ ने उसको एग्री करा लिया कि जो भी होगा मैं अपने हस्बैंड से तो मैं मनाई लूंगी, संभाल लूंगी, तुम्हें जो करना है तुम करो। जैसे ये बात राजा को पता चली कि मेरी वाइफ ने मेरी बात काट करके, क्योंकि राजा से अभी वो बात की गई थी, राजा ने मना कर दिया था अभी हंटिंग करने के लिए। तो जैसे ही राजा को बात का पता चला कि मेरी वाइफ ने मेरी बात काट करके उससे पैसे ले लिए हैं और हंटिंग के लिए अलाउ कर दिया है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, उसको बोलता है कि तुमने गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक काम करो, इससे पहले कि वो हंटिंग करे मैं उसको कारागार के अंदर डालूं, ये लो आभूषण, ये जो उसने सामान दिया है, तुम्हें कुछ लाख पैसे दिए हैं, रुपए दिए हैं, और जो भी उसने दिया तुम उसको ले जाकर के वापस दे दो, यहाँ पर हंटिंग होनी नहीं चाहिए और ज्यादा तेज चलने की जरूरत है नहीं। उसने इसको इस तरीके से लैंग्वेज से जब उसको बात करी तो उसको भी थोड़ा सा फील क्लियर होने लगा, डर लगने लगा उसको अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पागल था। उसका टारगेट अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीना नहीं, टारगेट को, मतलब उसके बारे में जो भविष्यवाणी गलत हुई थी उसको गलत साबित करना था। आज इसने अपनी वाइफ के द्वारा उस सामान को वहां पे वापस दिलवा दिया उस इंसान को जो उस एरिया के अंदर हंटिंग करने के लिए आया हुआ था। कौन आया हुआ था? टूरिस्ट। तो उसने उसको मना करवा दिया, वो वहां से चला जाता है। अब राजा ने
राजा का जो टारगेट था 100 टाइगर्स मारने का, वो बहुत ज्यादा क्लोज था। राजा ने अपने दरबारियों को, अपने गांव के सभी नागरिकों को एक महल में बुलाया और एक अनाउंसमेंट की कि जो भी इंसान हमें टाइगर के बारे में बताएगा हम उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा कोई भी इंसान अपने गांव या अपनी बीवी बच्चों से मिलने नहीं जाएगा, सारे ड्यूटी पर खड़े रहेंगे। इस निर्देश को जब उनको सुनने को मिला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। खाना पीना सब वहीं जाएगा, कोई भी इंसान अपने घर वापस नहीं जाएगा, कोई भी अपने बीवी बच्चों से नहीं मिलेगा, हर कोई जंगलों में रहेंगे। कोई भी सपोर्ट चाहिए हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट पूरा हो जाना है। राजा की बात कोई नहीं काट सकता, नहीं तो राजा उसे काट देगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में कुछ आदमियों ने और वहां के जो दरबारी थे उन लोगों ने कुछ दिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाने के बाद में एक आपस में ही प्लानिंग करी कि एक टाइगर ले आते हैं सर्कस से, वो उसको मार देंगे, हमारी जान छूट जाएगी, हम भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ये किया कि भाई चलो एक चोरी छुपे हम लोग वहां जाते हैं, सर्कस से एक टाइगर खरीद लाते हैं, उसको मरवा देते हैं, 100वां टाइगर मर जाएगा, 99 टाइगर्स मर चुके थे, ये लास्ट टाइगर था। इसको मारते ही इसकी सारी जो जिंदगी थी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गई। लोगों ने वहां के जो कुछ लोग थे जो उसके खासकर दरबारी थे, जो महल में होते हैं, जो उनके खास होते हैं, उन्होंने एक सर्कस से टाइगर को हायर किया, मीन्स ले लिया, खरीद लिया उसको अच्छा पैसा दे करके, और उसको झाड़ियों के पीछे ले जा करके खड़ा कर दिया। वो जो टाइगर आया था वो बुढ़ा था, ओल्ड, वेरी ओल्ड। जैसे ही उसको उस एरिया के अंदर लाया गया तो कुछ लोगों ने एक प्लानिंग के तहत बोल दिया कि हमने गांव के अंदर जंगल में एक टाइगर को देखा, आप जल्दी से आ जाओ और तुम्हारा टारगेट कंप्लीट होता है। कुछ बहुत टाइम लग गया इस बात को जानते हुए, लेकिन उसने उसको बहुत ज्यादा पैसे दिए, खुश हुआ, और वो जाता है अब उसको हंटिंग के लिए, 100वें टाइगर को मारने के लिए। आज इसके लिए बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा डे था, इसके लिए बहुत बड़े दिन को बोलते हैं द जजमेंट डे। जजमेंट डे था किसके लिए? टाइगर किंग, उस लड़के के लिए जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। तो आज ये उसको जाकर के उसके बारे में जब ये बोलता है और उसको झाड़ियों के पीछे दिखा देता है कि भाई वो रहा टाइगर, शूट कर लो, मार दो इसको और हमें अपनी लाइफ अपने तरीके से हमें जीने दो, तो ये उसको गोली मारता है। लेकिन वो जो टाइगर था, गोली की आवाज से कोई भी जानवर भागेगा, तो जैसे ही उसने उसको गोली मारी, वो बुढ़ा था, जैसे ही उसको गोली मारी उसको गोली नहीं लगी, जैसे उसने भागना स्टार्ट किया वो गिर गया। बुढ़ा था बहुत ज्यादा, तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, भागना तो बहुत दूर की बात, लेकिन गोली जब लगेगी तो भाई कोई भी इंसान, लंगड़ा भी बहुत तेजी से मैराथन में भाग जाएगा। डर था, एक बहुत बड़ा डर था उस जानवर के अंदर। तो जैसी गोली चली, गोली के बाद बहुत ज्यादा डरावनी सी होती है आई थिंक, तो तुम लोगों ने जैसे ही अगर कभी सुनी हो गोली की आवाज, तो इट्स वेरी डेंजरफुल। सो वहां पर जैसी गोली चली तो उसने भागना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने भागना स्टार्ट किया वो भागते भागते गिर गया। जब वो गिर गया, राजा को लगता है कि वो मर गया। अब ऐसा तो नहीं कि राजा उसको पहले मारेगा, फिर उसको जलाएगा, फिर उसको खत्म करेगा, मतलब ऐसा कुछ तो पॉसिबल ही नहीं था। तो राजा कर देगा, बाकी सारी जो फैसिलिटीज हैं या जो भी मारना वारना जो भी उनको करना है वो बाकी के राज दरबारी करेंगे। तो राजा ने गोली चलाई, वो नीचे गिर गया। राजा को लगा कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया। आज राजा के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी एक उपयोगिता थी। मान लिया कि हाँ मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, और जिंदगी में पहली बार मैंने एक एस्ट्रोलॉजर की, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित किया जो आज तक नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज हूं। इस बात को लेकर के ढोल धमाके जो भी था एकदम एक बहुत बड़ी मतलब खुशी के साथ आते हुए वो सीधा जाता है अपने एस्ट्रोलॉजर के पास, जिन्होंने बहुत सालों पहले उस लड़के के बारे में एक भविष्यवाणी की। उसने उसके बारे में सामने जाकर के ये बोल दिया कि आज मैंने तुम्हारे टारगेट को, तुम्हारे एक प्रेडिक्शन को यानी भविष्यवाणी को, मैंने तुम्हारी भविष्यवाणी को आज गलत साबित कर दिया। तो आज ये जो थे तुम्हारे एस्ट्रोलॉजर, आज ये बहुत ज्यादा परेशान है कि मेरी सालों की विद्या खत्म हो गई, क्योंकि आज उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है जिंदगी में पहली बार। काफी एज हो गई थी, बुढ़े से हो गए थे वो, तो आज इनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज तक मेरी सारी पढ़ाई, सारी विद्या, सारी नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस, सारा सब कुछ जितना भी था वो सारा आज बेकार हो गया था। इन्होंने आज जो जोशी हैं
जोशी ने अपनी पत्रा मीन्स उनकी जो कुछ किताबें होती हैं, उन किताबों में रख करके उन्होंने आग लगा दी और बोल दिया कि ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा हुआ है और तुम एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित करके दिखाया। ये जो थे तुम्हारे जोशी को छोड़ दिया गया क्योंकि आज इन्होंने इनकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। जोशी को कोई इनका दुश्मन तो था नहीं, छोड़ दिया गया। उसके बाद राजा की जो जिंदगी थी, नॉर्मल जिंदगी, वो इन्होंने जिंदगी जीना स्टार्ट कर दी। लेकिन याद रहे, जब उस टाइगर को टारगेट करके गोली मारी गई थी तो वो मरा नहीं था। जब उसको गोली मारी गई थी तो उसमें गोली नहीं लगी थी, वो भागते हुए गिर गया था। ये जो थे तुम्हारे राजा को ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मर गया है, गिर गया है। मारा था वहां के लोगों ने, जिन लोगों ने राजा की इतनी बड़ी पनिशमेंट को बियर करने के लिए जंगलों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, और उनको देखा जब ये जो दरबारी थे और इस टारगेट को मारने के लिए, यानी टाइगर को मतलब अरेंज करने के लिए जब वो उसके पास गए तो इनको लगा कि यार ये तो मरा ही नहीं है, तो अब हम लोग दोबारा टाइगर किंग को परेशान नहीं करेंगे। यानी राजा को नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा टाइगर अभी मरा नहीं है, तो वो दोबारा से आएगा, फिर पता नहीं और क्या क्या करेगा, परेशान कर सकता है। तो उन्होंने क्या करा, वहां के जो लोग थे उन्होंने उसको मार दिया। किसको? सोवे टाइगर को। किसने मारा? राज दरबारियों ने। क्वेश्चन आता 6 मार्क्स के लिए, ध्यान से समझना। सोवा टाइगर किंग ने नहीं मारा था, सोवा टाइगर मारा था वहां के राजा के दरबारियों ने। क्लियर? राजा की अपनी नजर में राजा ने 100 टाइगर मार दिए। रियलिटी में राजा ने टाइगर जो मारे हैं वो मारे 99। 100 टाइगर मारा है राज दरबारियों ने। क्लियर? यहां तक बात खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में जब इसकी जिंदगी स्टार्ट हुई तो इसकी शादी हो गई थी कुछ टाइम पहले। अब इसके घर के अंदर कुछ एक बेबी पैदा होता है। टाइगर किंग का जो शादी होती है अभी कुछ टाइम पहले, अब उसका एक बेबी हो जाता है और आज उसका बर्थडे है, छोटे सा बेबी है। तो उसका जो बेबी है, उसके बेबी को आज उसके बर्थडे पर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वो 2, 2.5, 3 साल का। तो जब उसको एक गिफ्ट दिया गया तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को क्या गिफ्ट लेकर आऊं। तो पहले एक रूल हुआ करता था कि अगर जैसे हम किसी शॉप पे जाएंगे, किसी दुकान पे जाएंगे और हमें कोई चीज खरीदनी है, और मान लो अगर वो चीज 20 रुपए की है और वो कोई भिखारी खरीद रहा है तो उसे फ्री देनी होगी। अगर उसी 20 रुपए की चीज को कोई भिखारी खरीद रहा है तो फ्री देनी होगी, और अगर उसी 20 रुपए की चीज को अगर कोई राजा खरीद रहा है तो 2000 रुपए की या फिर और महंगी देनी होगी। पहले रूल होता था, जैसा इंसान होगा उसकी कीमत उसी तरीके से निभाई जाएगी, वरना उसको पनिशमेंट दिया जाएगा राजा के द्वारा। ये रूल था पहले का। तो जब राजा के बेटे का जब बर्थडे आया तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को क्या गिफ्ट दूं। जब हम लोग कभी किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या दूं जो ताकि वो याद रखे, है ना। ऐसा तो नहीं कि 5 रुपए की चॉकलेट दे दो या कुछ भी दे दो। तो हम लोग जब कभी किसी को गिफ्ट देते हैं, जब कोई हमारा क्लोज होता है, तो हम लोगों को गिफ्ट हमेशा उसकी माइंड से सोच करके देना चाहिए कि उसके के लिए ये गिफ्ट जरूरी भी रहेगा या नहीं। तो उसके बेटे ने, जो बहुत ज्यादा छोटा था, जिसके लिए गिफ्ट आने वाला था उसके पापा के द्वारा, मतलब उस टाइगर किंग के द्वारा, तो उस टाइगर किंग जब वो दुकान पे जाता है तो दुकान पे ही बाहर ही, जैसे खिलौने रखे रहते हैं, खिलौने की दुकान थी वो, तो खिलौने की दुकान के बाहर ही वहां पर एक टाइगर बैठा हुआ, छोटा सा लकड़ी का टाइगर है, उसके ऊपर कुछ बनावट यानी टाइगर सा वो लग रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को, इससे बेहतर कोई भी गिफ्ट होगा ही नहीं उसके लिए जिंदगी में, क्योंकि उसका जो बाप है, जो डैडी है, वो खुद एक टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, और मैं अपने बेटे को अगर टाइगर ही दूंगा तो वो मेरा बेटा कुछ नहीं तो मतलब या तो वो मेरे जैसा बने, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे जैसा थोड़ी बन जाएगा वो। तो वो ये चाहता था कि मेरा बेटा अगर मेरे जैसा भी ना बने तो वो कुछ तो बने। तो वो उस टाइगर से इंस्पायर्ड होगा, मुझे समझेगा, और मेरा जैसा नहीं तो वो कुछ हद तक तो मेरे जैसा बनने की कोशिश ही करेगा। उसको वो टाइगर खरीद लेता है। वो बहुत महंगे पैसों में खरीदना पड़ा उसको, क्योंकि वो राजा था। दुकानदार के लिए रूल अप्लाई था कि अगर कोई राजा या कोई भी बड़ा इंसान किसी भी छोटी भी चीज को खरीदेगा तो उसको एक बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। उस बेटे ने आज उसके पापा से गिफ्ट लिया, और गिफ्ट था आज टाइगर, लकड़ी का टाइगर। तो लकड़ी का टाइगर जब उसको दिया तो वो बच्चे तो खिलौने देख करके बहुत ज्यादा खुशी हो जाते थे। पहले आज के टाइम को तो मोबाइल चाहिए उनको,
टिकटॉक चाहिए, व्हाट्सअप चाहिए, तभी देख करके वो खुश होता है। एंड्रॉइड फोन चाहिए, बटन वाले भी फोन नहीं चाहिए, वो चाहिए टच वाले। एक अलग ही मतलब मेंटालिटी हो चुकी है लोगों की। क्या अब ये जो था, ये जो बेटा था, इसको जो वो मिला खिलौना, तो इस खिलौने को देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। और ये जो डैडी है टाइगर किंग, जिसके नाम से वो टाइगर किंग जाने गए थे, वो और उनका बेटा जिसको गिफ्ट मिला है, आज ये खेल रहे हैं। खेलते खेलते उसकी जो निब होती है ना, जो जिसको फांस बोल सकते हैं या फिर आयरन पिन बोल सकते हैं, वो इनके हाथ में फांसी लग जाती है। तो जैसे ही इसके हाथ में, टाइगर किंग के हाथ में जो उंगली में, जैसा हमारे भी लकड़ी वकड़ी की फांस फांस लग जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैने हाथों से या नेल से उसको निकाल करके फेंक देते हैं। उसके साथ में भी यही हुआ, लेकिन वो जो फांस थी, वो जो आयरन पिन थी, वो थी जैसे जिंक लग जाता है, जिंक जो है जंग, हाँ जंग लग जाता है। तो जंग जब लग गया तो उसकी सेप्टिक बहुत तेजी से फैलती है। तो जो उसके हाथ में लग गया, तो हम लोग छोटी मोटी चीजों के बारे में क्या करते हैं, अगर हमारे हाथ में छोटी मोटी चीज बन जाए तो हम तो या तो यूं कर लेंगे, या फिर मिट्टी लगा देंगे, बैंडेज लगा देंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे, हॉस्पिटल लगा देंगे, या फिर डेथ हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप तो यही सीरियस है ना, यही एक तरीका है। और उसके साथ में भी यही हुआ, उसने हाथ में जब लगा तो उसने खुद नॉर्मल एक कोई जब छोटी सी चीज हम लोगों को हो जाती है तो हम लोग उस पर ध्यान देते ही नहीं। तो ये जो राजा थे जिसके हाथ में फांस लगी थी, आयरन पिन लगी हुई थी, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो पेन था वो बढ़ता जा रहा था, जो दर्द था वो खत्म नहीं हो रहा था। पहले यहाँ फिर धीरे 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 जो उसका पॉइजन बढ़ेगा, जो उसका जहर बढ़ेगा, वो उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। उसने अपनी वाइफ को दिखाया, नो सोल्यूशन। अपने वैद हकीम को दिखाया, नो सोल्यूशन। एरिया के सबसे बड़े वैद हकीम को दिखाया, नो सोल्यूशन। और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो 100वां टाइगर के द्वारा ही वो मरा। 100वां टाइगर कौन है? खिलौना। चैप्टर होगा। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये आएंगे कि टाइगर किंग कौन है, कहां रहता है और उसको ये नाम कैसे मिला, 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर किंग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करेगा। सेकंड क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, जो टाइगर किंग के बारे में पैदा होने पर जो भविष्यवाणी हुई थी, क्या वो सही थी? या फिर इसको एक तरीके से और वो बोल सकते हैं कि तुम्हारे हिसाब से जो प्रेडिक्शन हुई थी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, क्या वो सही थी? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। बाकी इस चैप्टर के जो नोट्स है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तीनों क्वेश्चनों के, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड में और प्री बोर्ड में।